राम राम जी। शिमला में फिर से ठंड का प्रकोप हो गया है। गर्म कपड़े हैं न छूट रहे हैं और गर्म कपड़ों के बगैर मज़ा भी नहीं आ रहा है। जय श्री राम, राम राम आप सबको। जय श्री राम। स्वागत है आप सबका श्री रामचरितमानस में। कृपया पधारें, जुड़ जाइए। श्री रामचरितमानस में हम रोज रात्रि 8:30 पर जुड़ते हैं और आजकल दूसरा कांड चला है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में चित्रकूट प्रसंग चला है और चित्रकूट प्रसंग में हम वहां तक पहुंच गए हैं कि भरत जी ने श्री रामचंद्र जी को वापिस अयोध्या ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने उन्हें एक ही बात कही कि जिस रघुकुल की रीति के लिए पिताजी ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उस रघुकुल की रीत रखने के लिए हमें पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। और जैसा पिताजी का वचन था माता कैकेयी को दिया हुआ कि 14 वर्ष में वनवास में रहूंगा और तुम्हारा राज तिलक होगा, तो जैसा पिता कह गए हैं उसी तरह से अगर हम दोनों उसका अनुपालन करते हैं तो उसी में मेरा हित भी है, आपका हित भी है और रघुकुल की रीत भी सदा बनी रहेगी। तो फिर जैसे हमने कल पढ़ा कि चित्रकूट में एक भरतकूप है, जिसमें फिर ऋषि अत्रि की सहायता से भरत जी ने पवित्र नदियों के जो जल थे, जो श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए वो अपने साथ लेकर चित्रकूट पहुंचे थे, तो उस जल को जिस पवित्र कुएं में उन्होंने डाला उसे आज भरतकूप से नाम से जाना जाता है। अब अगर आप कभी चित्रकूट जाएं तो भरतकूप भी अवश्य जाएं, और कहते हैं कि वहां के जल का पान करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, मन के विकार दूर होते हैं, और यही नहीं, अगर उस जल से स्नान भी करते हैं तो कई तरह के असाध्य रोग भी दूर होते हैं। आशीष कंवर जी, राधे राधे, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस में। तो अब आगे आज बढ़ते हैं। आगे सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हुई बड़ी बात। यानी कि जिस तरह से जमुहाई लेते बार अगर हम श्री रामचंद्र जी का नाम ले लेते हैं तो भी हमें श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो वो तो भरत जी थे जिनको श्री रामचंद्र जी अतीव स्नेह करते थे, तो भरत जी पर कितनी कृपा श्री रामचंद्र जी की रही होगी, ये अपने आप ही समझने वाली बात है। ब्रजमोहन शर्मा जी, किशोरी लाल जी, जय श्री राम जी। तो आगे बढ़ते हैं। एहि विधि भरतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखि मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बनबागा। अब इस प्रकार अब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेके वो वन विहार करना चाह रहे थे। वन में घूमते हैं, नदी, बावरी, कुंड, तालाब, पेड़, लताएं सभी कुछ देखते हैं, क्योंकि वो हर वो जगह देखना चाहते थे, विचरण करना चाहते थे जहां श्री रामचंद्र जी को निवास करना था। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषुराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। कि सभी जो भी जितनी भी जगहें थी वो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से भरत के लिए सुगम, सहज, निर्मल, सुंदर, स्वच्छ हो गई थी। और अत्रि जी प्रसन्न मन से
उस सब का कारण जानते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की वन देवी को भी आज्ञा थी, भूमि से भी उन्होंने प्रार्थना की थी कि भरत जब वन में पहुंचे श्री रामचंद्र जी के साथ मिलने के लिए, तो वो पूरे के पूरे रास्ते को निष्कंटक कर दें और सारे जो वन का जितना भी दृश्य है उसे मनोरम कर दें और हर जगह सुखद कर दें, जिससे भरत को लेश मात्र भी मन में ये दुख ना हो कि उसकी वजह से श्री रामचंद्र जी को उनके बड़े भाई जो उनके आराध्य हैं उनको इस तरह से उनकी वजह से वन में कष्ट भोगना पड़ेगा। अभी ठाकुर जी, योगेश्वरी वर्मा जी, डॉक्टर विंदर जी, जय श्री राम, राधे राधे आप सबको। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं। कतहु बैठी मुनि आयु सुपाई, सुमिरित सिय सहित तो भाई। और कहीं वो अत्रि ऋषि की आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं और सदैव अपने मन में सीता और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, लक्ष्मण का भी स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ स्नेहु सुसेवा, देहि असीस मुदित बन देवा। फिर ही गए दिनु पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। कि भरत जी के स्वभाव, प्रेम और उनकी विनयशीलता देखकर वन देवी भी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि यूं घूम फिर कर दिन के 2.5 पहर बीत जाते हैं और आकर अब प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। ठाकुर दास जी, नंदलाल भंडारी जी, ऋषु जी, जय श्री राम आप सबको। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयु दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया, संध्या बीत गई। अब 6वां दिन शुरू हो गया। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेर हुति राजू। अगले 6ठे दिन स्नान करके सब भरत जी, सभी ब्राह्मण, माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, अत्रि मुनि जी, सब लोग स्नान करके सब इकट्ठे हो जाते हैं और अब श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि आज इनको विदा करने का बड़ा अच्छा दिन है, लेकिन कैसे कहूं कि आप लोग प्रस्थान कीजिए। ब्रजमोहन शर्मा जी, जय श्री राम। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत और सारी सभा की ओर देखा, लेकिन वो सकुचा गए। कहें तो कैसे कहें कि अब प्रस्थान कीजिए। भूमि की तरफ निहारने लगते हैं। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरी धीर विशेषी। भरत जी श्री रामचंद्र जी के मन की दशा को जानते हैं और वो उठ खड़े होते हैं। भरत जी करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सखल रुचि मोरी। और उनको दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि हे भगवान, आपने मेरी सारी रुचि, मेरे सारे मन की बातें रखी। कृष्णकांत जी, प्रताप सिंह जी, जय श्री राम। भारती शर्मा जी, जय श्री राम। मोही लगी सह्यूं सभी संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू। भरत जी कहते हैं कि मेरी वजह से सब ने भारी संताप सहा और आपने भी बहुत दुख पाया। अब गोसाई मोहि देई रजाई, सेवो अवध अवधि परि जाई। कि अब हे गोसाई, अब आप हम सबको आज्ञा दीजिए कि जाऊं और अवध में 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, वहां राजपाट चलाऊं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की यही आज्ञा थी। जेहि उपाय पुनि पाए जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। कि हे दयालु, कि ऐसा कुछ करें कि मैं आपके चरणों का बार बार वंदन करूं। हे कृपालु, मुझे बस वही शिक्षा दीजिए। सन्नी गर्ग जी, जयप्रकाश दीक्षित जी, जय श्री राम। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन पादी परम पद लाहू। कि हे गोसाई,
कि आपके प्रेम और संबंध से चाहे अवध के लोग हैं, चाहे अयोध्या के लोग हैं, कुटुंबी हैं, प्रजा हैं, सभी पवित्र हो गए हैं। आपके लिए जन्म मरण की दुख की ज्वाला में जलना भी ज्यादा श्रेष्ठकर है, और आपके बिना मोक्ष भी किसी काम का नहीं। भरत जी श्री रामचंद्र जी से ऐसे कहते हैं, स्वामी सुजानु जानी सब ही के, रुचि लालसा रहनी जन जी की, प्रणत पालु पाल ही सब काहू, देहु दुहु दिसी और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की बात जानते हैं। अब आप सब किसी का पालन करेंगे देव, दोनों तरफ से आप अंत तक निभाएंगे। भरत जी कहते हैं, अस मोहि सब विधि पूरी भरोसो, किए विचारू ना सोचु खरोसो, आरती मोर नाथ कर छोहू, दूह मिली किन्हा ढीठू हठि मोहू। कि मुझे सब प्रकार से बड़ा भरोसा है, मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे ढीठ बना दिया है। भरत जी स्वयं को कोसते रहते हैं, क्या करें, अब रघुकुल की रीत चलानी है, भैया राम की ऐसी आज्ञा है। जा रहे हैं और जाते जाते ऐसे वचन कह रहे हैं, यह बड़ दोषु दूरी कर स्वामी, तजी सकोच सिखई अनुगामी। कि स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके, संकोच त्याग करके मुझको कुछ शिक्षा दीजिए जाते जाते। भरत विनय सुनी सभी प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। कि दूध और जल को अलग अलग करने में हंसिनी की गति के समान गति वाले भरत जी की विनती सुनकर सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। विनोद हिमान जी, रामलाल वर्मा जी, जय श्री राम। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि छल रहित दीन वचन कह रहे हैं भरत जी, तो वो देश काल अवसर के अनुसार कुछ कहते हैं। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही नृप ही घर बन की। भरत को समझाते हैं कि भरत, केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी, मेरे साथ सीता और लक्ष्मण की भी, अवध की भी, इन सब की चिंता करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी हैं, राजा जनक जी हैं और विश्वामित्र जी हैं। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने हो नकलेशु। हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद है इन सब का, तो हमें तो सपने में भी कोई कलेश नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसे भरत जी को श्री राम समझा रहे हैं। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थु, पितु आयसु पाल ही दुहु भाई, लोक वेद फल फूल भलाई। और श्री राम जी भरत जी को फिर समझाते हैं कि मेरा और तुम्हारा कल्याण इसी में है कि हम पिता की आज्ञा का पालन करें, रघुकुल की रीत चलाएं, और इसी से लोक और वेद दोनों में भला होगा। देसु कोसु परिजन परिवारु, गुरपद रजही लाग छरु भारू। देश कुटुंब परिवार, ये सब की जिम्मेवारी तो गुरु जी के चरणों की रज पे है। तुम मुनि मातु सचिव सिखमानी, पालेहु पुमहु प्रजा रजधानी। कि तुम मुनि विशिष्ट माताओं और मंत्रियों की शिक्षा लेकर, उनकी सलाह लेकर जो है राजधानी की रक्षा करते रहना। भरत जी को जाते जाते बड़े भाई ऐसी ऐसी सलाह दे रहे हैं कि चिंता मत करो, हमारे ऊपर जब तक गुरु वशिष्ठ जी हैं, जब तक राजा जनक जी हैं और चतुर मंत्री जी हैं, उनका हाथ है, ना तुम्हें कोई कष्ट होगा अयोध्या में, ना मुझे कोई कष्ट होगा वन में, और हमें वही करना है जो पिताश्री की आज्ञा है, उनके वचनों का पालन करना है। और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए तो आप गुरु वशिष्ठ के पास जाएं, राजा जनक के पास जाएं और मंत्रियों के पास जाएं, उनसे सलाह लें और अच्छी तरह से अयोध्या की राजधानी का राजपाट संभालें।
हिमाचली मदन जी, सुरभि गुप्ता जी, राकेश कुमार जी, रूप दास कश्यप सर जी, जय श्री राम आप सबको। मुखिया मुखु सुचाहिए, खान पान कहूं एक। कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही है। अक्सर हम मुखिया कहते हैं, लेकिन ये मुखिया शब्द क्यों है? मुखिया कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए। ये जो हमारा मुख है, उसी से मुखिया शब्द निकला है। घर का मुखिया, गांव का मुखिया, कुटुंब का मुखिया, शहर का मुखिया। कौन? मुख क्या होता है? एक ही मुख से हम खाते हैं, एक ही मुख खाता है। हर तरह के रस, जल, पान, फल, फूल, कंद, अनाज सब एक ही मुख खाता है। लेकिन हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, वो मुखिया यानी कि वो मुख हर अंगों का समान रूप से, सुचारू रूप से उन अंगों का वो पोषण करता है। तो उस मुख शब्द से ही मुखिया शब्द निरूपित हुआ है। तो मुखिया वो होता है जो एक समान रूप से सभी का ध्यान रखता है, वो मुखिया होता है। जैसे कि हमारे शरीर का मुखिया मुख है, जिस मुख से हम खाते हैं वो शरीर के सभी अंगों का भरण पोषण करता है। तो कहते हैं कि विवेकपूर्ण जैसे कि मुख सारे शरीर का भरण पोषण करता है, उसी तरह से तुम भी अयोध्या के हर वर्ग का ऐसे ही भरण पोषण करना श्री रामचंद्र जी भरत को सीख दे रहे हैं। सीमा गुप्ता जी, गोपाल दास महाजन जी, जय श्री राम। राज धर्म सर्वसु एत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रपोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोषु न शांति। कि राज धर्म का सर्वस्व बस इतना ही है कि सबका भरण पोषण एक समान दृष्टि से करना है। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, आपका मनोरथ भरत ऐसा ही रहना चाहिए कि सबका पालन पोषण, भरण पोषण एक समान दृष्टि से करना है। श्री राम जी अपने भरत को इस तरह से समझाते हैं, परंतु कोई भी अवलंबन पाए बिना मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। बिछुड़ते हुए भाइयों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन रघुकुल की रीत हेतु, माता की इच्छा हेतु, पिता के वचनों का पालन हेतु ये सब कर रहे हैं। भरत सील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर भरत जी का शील, उधर गुरुजनों, मंत्रियों, समाज की उपस्थिति सब देख रहे हैं श्री रामचंद्र जी, और संकोच और स्नेह के वशीभूत हो गए हैं। आखिर भरत के प्रेमवश श्री रामचंद्र जी अपनी खड़ाऊं भरत जी को दे देते हैं, और भरत जी उन्हें अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। वह रे भ्रातृत्व प्रेम, ये प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता, और इस प्रेम की ये पावन बारिश अगर हर भाइयों के दिल में हो जाए तो क्या बात हो जाए, हर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। चिंतन कैंथला जी, डीआर शर्मा जी, जय श्री राम आप सबको। सीमा गुप्ता जी, जय श्री राम। गोपाल दास महाजन जी, आप सबका स्वागत है। अब श्री रामचंद्र जी अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को दे देते हैं, और भरत जी उन्हें अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। जैसे वो श्री रामचंद्र जी की वो खड़ाऊं भरत जी के लिए ऐसी हो गई हैं मानो वो अयोध्या के पहरेदार हैं। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जनु जीव जतन के। और जीव के साधन के लिए राम नाम 2 अक्षर हैं, कि जीने के लिए मंत्र श्री राम नाम का, और अयोध्या की पहरेदारी के लिए, रक्षा के लिए श्री रामचंद्र की 2 चरण पादुकाएं
भरत जी के लिए इतना स्नेह श्री रामचंद्र जी का मानो काफी हो गया। बस इसी का सहारा है, मुख में राम और राज गद्दी पर चरण पादिकाएं। इस तरह से कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवात सुधर्म के भरत मुदित अवलंब तहे के अस सुख जय सिया राम रहे थे। रघुकुल के लिए कुशल कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति हैं और सेवा रूपी शेष धर्म सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा सुख हुआ मानो वो दो चरण पादुकाएं नहीं बल्कि श्री राम और सीता वो उन्हें अपने सिर पे धारण करके लिए जा रहे हैं। मागे विदा प्रणाम करी राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। इंद्र ने इंद्रजाल फैलाया था ताकि सारे लोग गिड़गिड़ाए नहीं, श्री रामचंद्र जी को साथ ले जाने के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। लेकिन इंद्र का उच्चाटन जो है वो सब लोगों के लिए एक फायदे का काम हो गया, क्योंकि सब लोग जब वापस अयोध्या जाने लगे तो इंद्रजाल के वशीभूत थे। वो इतना नहीं रोए, इतना नहीं तड़पे जितना कि वो तड़पते अगर वो अपने सहज भाव में होते। तो इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्र ने जो कपट चला था, जो इंद्रजाल इंद्र ने अयोध्या और जनक के लोगों के ऊपर डाला था, उससे ही वो लोग ज्यादा व्यथित नहीं हुए और आसानी से श्री रामचंद्र जी से विदा लेकर वो वापस अयोध्या और जनकपुर वाले जनकपुरी की ओर वापस चल पड़ते हैं। अनुज कश्यप जी, बेली राम जी, सोनू शर्मा जी, जय श्री राम जी। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरुज त्यागा, बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ रहा है। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी का धैर्य भी टूट गया है और वे कमल सदृश नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर अब देवता दुखी हो रहे हैं। अनीता देवी जी, जय श्री राम। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे विरंचि निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण, गुरु वशिष्ठ जी, जनक सरीखे जितने भी धुरंधर थे वो अपने मनों को ज्ञान में कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, जो इस जगत में आसक्त ही पैदा हुए। निर्लेप यानी कि जिनको किसी से मोह नहीं है, सुख में ज्यादा सुख नहीं, दुख में ज्यादा दुख नहीं, निर्लेप और अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति नहीं है। वो अपने ज्ञान से उन सारी चीजों को समझते हैं और धैर्य धारण करके वापस लौट चलते हैं। केसी परिहार जी, भरत कपूर जी, अनीता देवी जी, जय श्री राम। तेओ बिलो की रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। वे श्री रामचंद्र जी और भरत जी का प्रेम देखकर ही तन मन वचन से मगन हो रहे थे। जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति भी कुंठित हो चुकी थी। वर्णत रघुवर भरत वियोगु, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। उस दिव्य प्रेम को कहने में बड़ा दोष है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस दिव्य प्रेम को, क्या उनकी स्थिति थी मैं वो नहीं कह सकता, दोष लगेगा। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी और भरत जी का वियोग का वर्णन अगर मैं और अधिक करता हूं तो लोग मुझे बहुत कठोर दिल का मान लेंगे। तुलसीदास जी के कहने के मुताबिक कि जो वो वियोग का वर्णन था, वो जो पल था, वो इतना दुख देने वाला था कि मैं वो वर्णन नहीं करना चाहता
कि क्या स्थिति थी दोनों भाइयों की, क्या स्थिति थी गुरु वशिष्ठ जी की, क्या स्थिति थी जनक जी की, माताओं की। क्योंकि अगर मैं वो वर्णन करता हूं तो मैं एक कठोर हृदय कवि कहलाया जाऊंगा, इसलिए वो उसका वर्णन नहीं करते हैं। सो सकोच रसु अखत सुभानी, समूह स्नेहु सुमिरी सकुचानी, भेंटी भर तू रघुवीर समुझाए, पुनि रिपु दवनु हर्षि लाए। वो कहते हैं कि ये संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई है। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं केवल उनके प्रेम का, उनके ज्ञान का वर्णन कर सकता हूँ, एक दूसरे के प्रति भक्ति का वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन वियोग में वो दिल कैसे तड़प रहे हैं मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी एक बार पुनः उन्हें समझाते हैं, फिर हर्षित होके वह शत्रुघ्न को गले लगाते हैं। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सेवक और मंत्री जब देख लेते हैं कि भरत जी अब वापस अयोध्या चल रहे हैं तो सब अपने कामकाज में जुट जाते हैं, दोबारा रथ तैयार होते हैं, दोबारा हाथी घोड़े तैयार होते हैं। सुनी दारुण दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। अब ये दोनों ओर जितने भी लोग थे वो दुखी हो रहे हैं और चलने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। पुनीत तापस बन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। कि प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उनकी चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न चल पड़े हैं। और मुनि तपस्वी वन देवता बार बार उनका सम्मान करते हैं, उनसे विनती करते हैं। लखन ही भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट करके माता सीता जी की चरणों को धूली, उनकी चरण धूली को सिर पर लगाकर समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी वहां से चल पड़ते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही वर्णन करूंगी और इसके बाद कल फिर रात्रि 8:30 पर मैं आपके साथ भेंट करूंगी और इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। बस अयोध्या कांड अब हमारे 1-2 ये जो एपिसोड्स हैं इसमें पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद अरण्य कांड जो है वो शुरू हो जाएगा। उमा जी, विजय कुमार आर्य जी, सुनील शर्मा जी, जय श्री राम। अपनी वाणी को मैं आज यहाँ विश्राम दूंगी और कल जो है, कल हमारा अयोध्या कांड पूर्ण हो जाएगा और परसों से हम अरण्य कांड शुरू करेंगे, तीसरा कांड शुरू हो जाएगा। तो आज की जो हमने ये प्रसंग पढ़ा उससे यही सीख मिलती है कि पिता जो आज्ञा देते हैं, जिस तरह से भाइयों भाइयों के बीच में पिता की आज्ञा का पालन उनके मरणोपरांत भी हुआ, उस तरह से हमें उसी रास्ते पे चलते हुए अपने कुल की रीत को चलायमान रखना चाहिए। और हालांकि आजकल कलयुग है, समय ऐसा आ गया है कि सभी रिश्तों में मिलावट आ चुकी है, कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है, शायद मनुष्य का कोई कसूर नहीं है। जहां माता पिता भी होते हैं, बहुत से माता पिता अपने ही 2 भाइयों के बच्चों के बीच में भेदभाव करते हैं। 2 भाई एक बहन है तो बहन भी 2 भाइयों के बीच में भेदभाव करती है। और अगर 2 बहनें एक भाई हैं तो वहां भी 2 बहनों के बीच भेदभाव होता है और भाई भाई आपस में मनमुटाव रखते हैं। तो इस तरह से कलयुग का प्रभाव है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपने मन में विचार करना चाहिए कि ऐसे रास्ते पे चले ताकि परिवार एकजुट होके रहे,
बच्चों को भी आगे अच्छा उसका प्रभाव पड़े और वो भी आगे एकजुट होके चले, क्योंकि एकल जीवन जीने में शायद कोई फायदा नहीं। और एक समय आएगा जब फिर हम रिवर्स चलेंगे, फिर हम संयुक्त परिवार की जो भावनाएं हैं, जो उसका अर्थ है, उसको समझेंगे और फिर वापस चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल रात्रि 8:30 पर फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ जय श्री राम, राम राम।